माननीय एवं निष्काम भाव से सेव्य जनता जनार्दन का मैं सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चर्चा चल रही थी महामारी के उपाय के बारे में, तो विश्व के सभी देशों ने इसका जो लॉकडाउन से उपाय बताया वो इधर मैंने अनुशासन का बताया। तो दोनों में मतलब अनुशासन है ये, इसमें आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबी है, आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जो लॉकडाउन है ये पराधीनता है, इसमें बड़ी कठिनाई है, जनता का मतलब बहुत कठिनाई में आ जाती है और अनुशासन में कुछ नहीं होता। वास्तव में एक भारत देश को छोड़कर सारे विश्व में सभी लगभग सभी देश भोग और ऐश्वर्य प्रधान हैं। एक भारत देश ही ऐसा है रहा है जो योग से संबंधित होकर का मतलब इस ऐश्वर्य और भोगों को प्राथमिकता नहीं देता आ रहा है। अब विडंबना हो गई कि हमारा देश भी भोग ऐश्वर्य को ही प्रधानता लेकर चल पड़ा और हमें भी जो आज ये कठिनाई महामारी की आई है उसमें ग्रस्त होना पड़ा। जैसे रावण ने विरोध किया भगवान का, तो उनका जो परिणाम हुआ और भविष्य ने जो सम्मुखता करी जो उसका परिणाम हुआ। तो भविष्य का क्या परिणाम हुआ और रावण का क्या परिणाम हुआ, दोनों के परिणाम को देखें तो भविष्य का ही पलड़ा भारी रहता है। इसी प्रकार से ये जो कोरोना का इलाज है जो हमने लॉकडाउन के माध्यम से, ये है भौतिकवादिता। तो भौतिकवादिता में जहाँ जैसे आविष्कारक हैं, वैज्ञानिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जिस हिसाब से अपना करते हैं उनकी बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीमित है। तो असीमित का सीमित वाले क्या मुकाबला करेंगे? इस वास्ते जो है ही असीमित उसके तो मानने में और उसके अनुसार चलने में ही सबका कल्याण है। जब सबका कल्याण, क्योंकि देखो स्वर्ग है, स्वर्ग में देवता लोग हैं, वो भोगी हैं, भोग भोगते हैं। इसी प्रकार से सैंपल रूप में एक नमूना है ये जो विकसित देश है, जो वैभव संपन्न देश है, वो एक जैसे वहाँ स्टोर तो स्वर्ग में है और जैसे कोई दुकान है, छोटी छोटी चीज़ें बाहर रख देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, दिखाने के लिए शोरूम, लेकिन स्टोर अंदर है। तो इसी प्रकार से स्टोर तो सुख का स्वर्ग में है और दुख का स्टोर नरक में है। और जो नमूने के तौर पर जैसे स्वर्ग का जो नमूना है ये विकसित देश है, तो विकसित देश एक किस्म का मतलब स्टोर नहीं है, नमूना है। तो ये जैसे देवता लोग भोगी हैं,
ऐसे ये भोग के प्रधान है। तो देवता लोग भी भगवान की तरफ नहीं करते, अपने भोग में मस्त रहते हैं। इसी तरीके से विकसित देश भी भोगों में ही मस्त है, अहमियत उन्हीं को देते हैं। जैसे मतलब कामात्मा ने शब्द है, तो कामना का रूप ही जो हो जाते हैं, ये गीता कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कामात्मा जो कामना का रूप बन गए। और फिर स्वर्ग परा, जिसने स्वर्ग को ही सबसे ऊपर मान लिया। फिर वेदवाद रता, कि जो वेद में ही ऐसे संदिग्धता के वेदों के अंदर जो सकाम कर्म बताए गए हैं उन्हीं को, उनसे स्वर्ग मिलेगा और उनको ऊपर बन करके तो वो ऐश्वर्यता की तरफ देख करके ऐश्वर्य के हिसाब से उसको अहमियत देते हैं। और वो इतने मतलब उसमें संलिप्त होते हैं कि इन जो कि भगवान क्या है और उसके तत्व ज्ञान क्या है और उस तप क्या है, इसकी तरफ कोई उदासीन हो जाए, इसकी तरफ इसको कुछ समझते ही नहीं। तो उससे समझने की वजह से चाहे वो भौतिकवाद में सुख तो ले देते हैं, लेकिन जो बाहरी वस्तु को लेकर के सुख है वो आर्जी है, वो अस्थाई है, वो असली नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही नहीं है यहाँ सुख लेने के लिए। सुख लेना है स्वर्ग में दो, दुख लेना है नरक में दो। तो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए मनुष्य जन्म है। और मनुष्य ये वैसे तो देखो ये क्या कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थन दीक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवासी भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रम। वैसे तो हमारा शास्त्र भी कहता है सारे जो देश है ना, तीनों लोग ही अपने देश हैं और जो भक्त लोग हैं वही अपने सारे भाई हैं। तो सारा का सारा ये एक ही समुदाय है इस हिसाब से। तो लेकिन जैसे पानी धरती में सब जगह है, कुआं लग जाता है, टूटी लग जाती है, नाली में सब जगह पानी है, तो जहाँ टूटी लग जाता है। ऐसे ही भारत देश जो है ना, एक जैसे भगवान की तरफ चलने के लिए एक भगवान ने ऐसी भूमि तैयार करी कि इसमें इतनी विलक्षणता है कि ये सारे संसार का विश्व गुरु रहा। इसके पीछे दुनिया चली है, ना कि ये देश दूसरों के पीछे चला। तो हमारी इतनी शक्ति है कि हम इस शक्ति को भूलने की वजह से और लोगों के पश्चिम देशों के पीछे लग लिए और अपनी औकात खो बैठे। और आज की स्थिति ये है कि भगवान खुद भी और हमारे पूर्वज भी हमें धिक्कार रहे हैं कि अरे तुम क्या थे और क्या हो गए। मतलब इसके दुनिया को पीछे लगाने वाले और आप पीछे लग गए। तो हमारी जो शक्ति है वो इतनी विलक्षण है कि आज भी हम कोरोना या ये कोई भी बीमारी या कुछ है, किसके बल पर हमारा जो ये योग है, हमारा जो भगवान से जुड़ना है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपना तो अपना करें और देशों का भी कल्याण कर सकते हैं। जब इतनी शक्ति है तो क्यों मतलब हम विचलित हो गए कि हमने प्रधानता भोगों को दे दी और ये रास्ता गलत पकड़ लिया। इस रास्ते को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक दूर बिगड़ा सुधरे नहीं, कोटि करो उपाय, तीन लोग जो बढ़ गए वामन ना मन जाए। भगवान ने कहा था कि मैं तीन लोग थोड़ी बड़ा हो गया। पहले भगवान बोना बन के आए कि भाई वामन है, अब तो मेरा नाम बदल दो, अब क्यों मेरे को वामन कहो। मैं इतना लंबा चौड़ा पूरा विस्तार कर लिया। कर लगा शुरू में क्या आए थे, शुरू में तो वामन बन के आए थे, अब तो ये और पक्का हो गया है जी। तो जब शुरुआत में बिगड़ जाती है, शुरुआत आजाद होती ही हमने शुरुआत बिगाड़ी थी। ऐश्वर्यता संपन्न हमने विकसित देश बनता है। विकसित देश योगी नहीं है। हमारा देश तो झूंपड़ियों में रहता रहता योगी था। अब ये भोग ऐश्वर्य प्रधान होकर के हम भोग से चले गए और इससे ऐसी ऐसी बीमारियों में संलिप्त गए। दौड़ सका तो दौड़ ले, जितनी तेरी दौड़ सका तो क्या मिला, वस्तु छोड़ की छोड़, और वहीं के वहीं छोड़ी खड़े हैं। अब ऐसे फंसा दिए कि भाई अब इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि हम 73 साल में ऐसे बंधन में है। इसमें 73 मिनट 73 सेकंड भी लगते। क्यों कि अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य
निकला तो अंधेरा भाग जाएगा। तो अंधेरे की औकात ही नहीं है कुछ के। तो अंधेरे ने भगवान से कहा जी ये मेरे प्रकाश सूर्य पीछा पड़ा है, क्या करूं, ये मेरे को टिकने नहीं देता, मैं इससे कष्ट है। तो कहने लगा भाई बुलाओ सूर्य को। अब सूर्य आया तो अंधेरा कहाँ था, तो कहने लगा बुला, मैंने तो उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। सूर्य भगवान कहने लगे बुलाओ मेरे सामने। कहला भाई अब सामने आ, यही तो मुसीबत है, सामने तो आ ही नहीं सकता इसको। तो अब आगे कल विचार होगा। नारायण नारायण नारायण।